स्टूडेंट्स टुडेज डिफरेंशिएशन हेडिंग हम दे रहे हैं और साथ में टैंजेंट्स भी लिखा रहे हैं ना। सीबीएसई 11 अप्लाइड मैथ्स में चल तो डिफरेंशिएशन ही रहा है, पर उसमें हम कल से लिखवाना स्टार्ट किए टैंजेंट्स, क्योंकि एक्चुअली अब एक तरह से अब हम लोग एओडी पढ़ रहे हैं। एक तरह से क्या, एक्चुअली एओडी पढ़ रहे हैं। डे नंबर 7 एओडी पढ़ रहे हैं और पूरा टाइम हम लोगों को लग जा रहा है इसी चीज को समझने में कि कोई भी टैंजेंट का इक्वेशन प्राप्त करना है तो उसके लिए सांचा क्या है, y माइनस फाइव इज इक्वल टू m x माइनस x1। सांचा में डालिए, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट प्राप्त हो गया। सर ये तो लेकिन लाइन का इक्वेशन प्राप्त होगा। अरे टैंजेंट भी तो एक लाइन ही है जी। ओके, अगर तुम m नहीं निकाल पा रहे हो टैन थीटा से, हालांकि तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही निकलेगा टैन थीटा से, तो तुम और भी कोई तरीका है क्या निकालने का? बोलो 2 पॉइंट फॉर्म था ना, y2 माइनस फाइव वन बाई, मतलब ये छोड़ दिया, ये छोड़, दोनों छोड़ दिया है, तो दोनों के मदद से ही आप स्लोप निकाल लीजिए। और भी कोई तरीका है क्या? बोलो हाँ, कैलकुलस में है ना dy बाई dx एट x1 y1, ये भी एक तरीका है। और कोई तरीका है? बोलो जिसका स्लोप निकालना है, अगर आप उसका नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी दूसरा लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, किसी दूसरा लाइन का स्लोप निकाल दीजिए और दूसरे के स्लोप के मदद से आप AB का स्लोप पता कर सकते हैं। m1 इंटू m2 इज -1, m1 इंटू m2 इज, तो स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB इज -1। और भी कोई तरीका है? हाँ, किसी दूसरा का स्लोप के मदद से हम AB का स्लोप पता कर सकते हैं। किसी दूसरा का मतलब वो दूसरा कैसे हो, जैसे दूसरा PQ है, वो AB के साथ कैसा बना रहा है, और दूसरा मान लो कौन है, CD है, वो AB के साथ कैसा बना रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों ब्लू लाइंस होंगे एक प्रश्न में, एक प्रश्न में कोई एक ब्लू लाइन होगा। AB तो रहना ही है, और AB का स्लोप आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो PQ दिया रहेगा, तो m1 बराबर m2 लगा लेना। AB तो रहेगा ही, CD रहेगा, PQ नहीं रहेगा, CD रहेगा, तो m1 इंटू m2 इज -1 कर लेना। एनीथिंग एल्स? इंटरसेक्शन वाला आने वाला है नहीं, काम ही नहीं आएगा, मतलब इस चैप्टर में नहीं काम आएगा। और कोई चीज? बस फिलहाल तो आपको लगता है इतना ही, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। ओके, हम लोगों ने एक सवाल लिखा था, डिटरमाइन द, क्या था क्वेश्चन? हाँ, आप एक गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसका जो एम होगा ना, एम वही होगा। आपने एक प्रश्न लिखा था, डिटरमाइन की फाइंड लिखवाए थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब वाला किया है ना। ओके, फिर से क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve which is पहला parallel to 2x माइनस वाई प्लस 9 is 0, पहला। और दूसरा है परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। एक ही प्रश्न में हम दो क्वेश्चंस डाल दिए हैं, दो क्वेश्चंस डाल दिए। एक में m1 बराबर m2 का जरूरत पड़ेगा और एक में m1 इंटू m2 इज -1 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कॉपी डाउन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कॉपी कर लिए। रेखा खींच के ना, दोनों हम एक ही साथ पढ़ाते ताकि आप एकदम साइड बाय साइड समझ सकेंगे कि कहाँ पे अंतर है दोनों में। बीच में रेखा खींचिए और इधर हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, रेखा खींच लीजिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रेखा के इस ओर बनाते हैं, रेखा खींच लीजिए। ओके, रेखा खींच के यहां इंग्लिश लिखिए, कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन इन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, और यहां पे भी लिखिए कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। खींचिए रेखा और दोनों तरफ एक ही बात लिखिए, कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। तो ये है आपका गिवन लाइन,
इसको जरा y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। गिवन लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में। कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ा स्टूडेंट्स। देखो इसका एम आ गया, एम कितना आ गया 2। अब छवि बना लीजिए। हमको निकालना तो ऐसे टैंजेंट का इक्वेशन है, पर वो जो टैंजेंट है वो कैसा है बताओ, वो टैंजेंट कैसा है बताओ। CD के पैरेलल है, तो CD की तो स्लोप निकालने में सफल हो गए। जो कुछ भी आया है CD का स्लोप वही होगा AB का स्लोप, क्योंकि पैरेलल है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कहां कष्ट है बोलिए। y इक्वल टू mx प्लस सी किए तो m कितना निकला 2, m निकला 2। छवि बनाइएगा कि CD का जो स्लोप निकला है ना वही AB का भी स्लोप होगा। अब आइए रेखा के उस पार। नाउ वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। y इक्वल टू mx प्लस सी में करना है, y इक्वल टू mx प्लस सी में। तो y इक्वल टू आपने किया तो बोलो m कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। रेखा खींच के दोनों क्वेश्चन हम एक साथ बनवा रहे हैं। इसमें भी निकालना तो टैंजेंट का ही है इक्वेशन, लेकिन टैंजेंट जो है वो CD के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। कैन यू अंडरस्टैंड द थिंग। अब बोलो तो आज हमको मेहनत लग रहा है, शायद 1.5 दिन हो गया तब जाके आप समझा पाए। कल का पूरा दिन और परसों का आखिरी का 10 मिनट, वो शायद हम रिकॉर्ड नहीं किए थे लेकिन हम समझाते रहे थे कि रिकॉर्ड हुआ था। वो आखिरी के 10 मिनट शायद रिकॉर्ड नहीं किए थे हम, हुआ था। हम कैमरा शायद बंद कर दिए थे उस समय, टैंजेंट पार्ट को बंद कर दिए थे। एनीवेज 1.5 दिन लगा कल का पूरा क्लास और आज का। एक्चुअली इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप पढ़ा ही नहीं है ना। 12वीं कक्षा में ये पढ़ने का चीज है, ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जब 12वीं में पढ़ा जाता तो बच्चा 11वीं में पढ़ चुका होता ना। स्वरूपा सिंह लोग जो है 11वीं में पढ़ चुकी है। चलो जी, तुम कुछ भी करके CD का स्लोप निकालिए। जितना वैल्यू आया है CD के स्लोप का उतना ही वैल्यू होगा AB के स्लोप के। वंस मोर, जितना वैल्यू आया है CD के स्लोप के उतना नहीं होगा AB के। यहां छवि के बगल में लिखो m1 into m2 is -1 होगा। यहां तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1 होता है ना। m1 बराबर m2 थोड़ी होता है। m1 मतलब किसका स्लोप AB का, m2 मतलब किसका स्लोप CD का। चलिए CD का स्लोप पुट करिए तो आप किसका स्लोप लाने में सफल हो गए, AB का स्लोप लाने में सफल हो गए। कल से एक चीज गौर किए और नोटिस किए, जो इसका स्लोप होता है वही उसका स्लोप होता है, बस एक बट्टा में होता है और माइनस लगा के होता है। कल भी तो कोई क्वेश्चन था 4 आया था शायद, जो आप रॉन्ग किए थे, बाद में फिर आप ठीक बोले थे। 9 आया था तो दूसरा वाले का 1/9, 1/9 माइनस लगा के। 3 आया है तो 1/3 माइनस लगा के। जो हम नहीं बोले थे अरे दोनों सेम कैसे हो गया, फिर बोले थे तुम लोग नहीं सर सेम नहीं है, एक 9 है और एक -1/9 है। ठीक, रेखा इधर हम मिटा रहे हैं या चलिए उधर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, उधर तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही मिटाना होगा। कर्व का इक्वेशन बोलोगे काबरा जब पूछेंगे तब, ठीक है। चलो दादा, कल हम क्या सेंटेंस बोले थे, AJ एटा स्लोप होलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करे थी। हाँ यही बोले थे ना, AJ एटा, यही बोले थे ना, AJ एटा होलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करे थी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके स्लोप निकाले हैं। फिर लोग हंस रही थी, गलत है, बोले पूछ लो सही बंगला बोले कि नहीं। ये जो स्लोप निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकला है। अब रेखा खींच के अगर कर्व का इक्वेशन पढ़िए जरा सा, -2x + 7, अगर कर्व का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा वो भी तो स्लोप ही देता है। तो 2 नजर से निकाले ना, एक ये कौन सा नजर से स्लोप निकला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजर से। ये जो स्लोप निकला कौन से नजर से, और अब कौन सा नजर से, जो नहीं बोलते थे करते इसका है निकल इसका जाता है, क्या इसका करते हो क्या इसका निकल जाता है। डिफरेंशिएट कर्व का करते हो और निकल स्लोप जाता है टैंजेंट का। तो ऐसा कैसे जी करते इसका निकल उसका जाता है, बोलो रिश्ता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। सो टेल मी, अब जो निकला ये भी तो स्लोप ही निकला। dy/dx को स्लोप कहते हैं कि ना, dy/dx एट x1, y1 को कहते हैं। तो ये भी तो स्लोप ही निकालने में सफल हुए तुम, AB का ही निकला ऑफ कोर्स। अब दिक्कत हो रहा है कि नहीं अब एकदम सब क्लियर, मेहनत नहीं की है हम,
3 बार एक के बतवा को बके कल से लेके आज तक 3-4 बार, तो बच्चे समझने लगे कि हाँ एक ही चीज को दो अलग अलग नजरिया है। ये स्लोप निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से और ये स्लोप निकला है कैलकुलस के मदद से। चलिए उधर भी आइए, जल्दी से कर ही दीजिए क्योंकि 2 सेपरेट क्वेश्चन है ना, भले बगल बगल में करा जैसे आपको लग रहा है कि काहे एक चीज को बार बार करा रहे हैं। तो तुम स्लोप निकालने में सफल हो गए। मकड़ करके क्लास कर लिए थे पक्का? कौन बनेगा करोड़पति में एक लेडी आई थी, बोले थे हम आप लोगों को। पूरी दुनिया कितना भी ऑनलाइन हो जाए, तुम्हारा माथा पे हाथ फेर के नहीं पूछेगा बेटा कुछ पूछना है आपको। तो मक्कड़ कल क्लास कर लिए थे, ओके। दुनिया कितना भी ऑनलाइन हो जाए, तुम्हारा माथा पे हाथ फेर के नहीं पूछेगा बेटा कुछ पूछना है आपको, बेटा कोई दिक्कत है बताइए। समझ रहे ना? अरे हम तो 2 अलग अलग प्रश्न पढ़ा रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे 2। अरे भावना समझो, ये एक अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। हम तो अभी बोले कि 2 अलग अलग प्रश्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इंक खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है, 2 अलग अलग प्रश्न है। अब इधर वाला जो प्रश्न है उसमें भी तुमने स्लोप निकाला 2, कौन से नजर से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नजर से। तो इधर वाला प्रश्न में इसको 1 दो और इसको 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 2x1 - 2 is 2। तो तुम x1 लाने में सफल हो गए। 2 कॉमा कितना? कल एक कंसेप्ट सीखा था हम लोगों ने। देखो आज हमको कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। 2 कॉमा कितना नहीं पता तो याद आ रहा है 2,6 ऐसे कुछ आता था, अंशिका याद आ रहा है? तो 2 कॉमा कितना कर्व में डालो, 2 कॉमा कितना कर्व में डालो। तो 2 कॉमा कितना वो हमको नहीं पता है, y1 है, कर्व में डालो 2 कॉमा y1 को। ये छवि नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन कल आपको हम बार बार यही समझाया था ना, ये छवि से कि 2 इधर तो इधर कितना हमको नहीं पता ना। तो 2 कॉमा कितना कर्व में डालो। तो कर्व में डाला तुमने 2² - 2 × 2 + 7, तो y1 हो गया 7, मतलब 2,7। मतलब अंशिका ये छवि देखिए, 2 इधर तो 7, तो 2,7 पे तुमको क्या बनाना है? टैंजेंट बनाना है। सो स्टूडेंट्स नाउ द छवि विल बी कि तुम्हें जो बनाना है वो 2,7 पे बनाना है। इधर 2 और इधर 7। छवि बनाइए इधर वाला, उधर वाला रुक जाइए 1 मिनट, इसको पहले पूरा कर ही लेते हैं। 2,7 पे बनाना, छवि बनाओ। मक्कड़ आप बताइए पेड़किया बनाने का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? मैदा बेलना पड़ता है, सान कर बेलना, और भूजा हुआ सूजी। इक्वेशन बनाने के लिए, सांचा में डालने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? एम चाहिए, एम। आपको ए बी का एम पता है? ओके। और आपको x1 y1 चाहिए। x1 y1 भी तो पता किया है। मतलब अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे और नाउ क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ए बी। y - y1 = m। दादा सांचा बोलो, सांचा। वाह, पूरा जोश में आ गया सांचा का नाम पे। y - y1 = m, x - x1। तो बताइए ए बी का स्लोप कितना है? 2 था ना। ए बी का स्लोप जो है वो 2 है। y - y1 बोलो 7, x - x1 बोलो 2। आंसर कैसा फॉर्मेट में आएगा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो क्लास 10 में पढ़ते थे ना, उस फॉर्मेट में आएगा ना। चलो लाओ, कितना आ रहा है? 2x - y, और ये हो गया 4, उधर गया तो -3। 2x - y = -3 आ गया ना लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में। गॉट द आंसर? चलो अब रेखा के उस ओर सॉल्व कर ले। रेखा के उस ओर सॉल्व किए स्टूडेंट्स, ये दे दो 1 नंबर। अब फिर पूछेगी गोयल की 1 कैसे हुआ? 1 तो इधर हो गया था। अरे उधर अलग क्वेश्चन बन रहा है,
ये एक दे दो और ये 2 दे दो। दो अलग अलग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन में टैंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल है और ये क्वेश्चन में टैंजेंट गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। दो अलग अलग प्रश्न बना रहे हैं। ये प्रश्न बन गया, खत्म हो गया, फिनिश। अब दूसरा प्रश्न बना रहे हैं हम। कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? हाँ ठीक है, कर्व एक ही है। तो हम लोग एक ही कोई बना सकते थे, वो एक प्रश्न को हल किया जा रहा है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। उसमें बोल रहा है कि टैंजेंट ऐसा होना चाहिए कि AB के पैरेलल हो, इसमें बोल रहा है टैंजेंट ऐसा होना चाहिए कि CD के परपेंडिकुलर हो। तो कुछ तो वैरी करेगा ना। हाँ ठीक है, कर्व सेम है, dy/dx सेम निकलेगा, पर dy/dx के कारण इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टैंजेंट, वी कैन हैव सो मेनी टैंजेंट्स, पता है ना। एक कर्व को छूते हुए तो बहुत सारे लाइंस जा सकते हैं ना। जो लाइन छू दे कर्व को वो टैंजेंट कहलाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं जो कर्व को छूता हुआ जाए। तो हमें कौन सा वाला लाइन के बारे में पता करना है? वो लाइन के बारे में जो इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर है। आइए ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 and 2 करो, फ्रॉम 1 and 2 करो। सेम आ रहा है ना? ये गलत है। ये 3 नहीं लेना है, गलती। इसमें नंबर 1 नहीं दो, उसमें दो। जो -1/3 निकाले थे ना, उसमें 1 नंबर लिखो जाके। 3 पे नहीं लिखो 1 नंबर, -1/3 जो निकाले थे ना उस पे लिखो 1 नंबर। जो -1/3 निकाले थे उसको फर्स्ट इक्वेशन दो। और हम बार बार बोल रहे हैं कि गोयल अभी पूछेगी कि इधर भी 1 2 कैसे हो गया। अरे वो क्वेश्चन अलग था, खत्म हो गया, अलग क्वेश्चन है। सो -1/3 इज 2x1 - 2। फिर से वही बात अंशिका, ये है 5/6, कॉमा कितना बोलो। अभी तो हमको नहीं पता है तो कॉमा y1 मानेंगे। 5/6 कॉमा कितना वो हमको नहीं पता तो कॉमा y1 मानेंगे। ये है ना इक्वेशन, है ना। 5/6 कॉमा कितना, तो 5/6 कॉमा कितना, तो वो y1 होगा। हमको नहीं पता कि वो कितना होगा। Is it 227/36? Is it 227/36 स्टूडेंट्स? जल्दी बोलिए, एलसीएम 36 होगा ना? 17 हो रहा है। अच्छा 35 घटेगा ना, हाँ 17 होगा। ठीक, तो देखिए अंशिका, अब जो छवि बनेगा वो कैसे बनेगा? ये है 5/6, तो ये कितना है? 217/36 है। तो यू आर सपोज टू ड्रॉ द टैंजेंट एट विच पॉइंट? 5/6 217/36। तो बोलिए वही टैंजेंट बना रहे हो कि एट अ डिफरेंट लोकेशन यू आर मेकिंग द टैंजेंट। तो you'll get 2 different answers or not। इसलिए तो वो प्रश्न अलग था और ये प्रश्न अलग है। सरल भाषा में ये बोले कि एक कर्व को छूता हुआ तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, वो सारे लाइंस टैंजेंट ही कहलाएंगे। पर हमें इस प्रश्न में कौन सा वाला लाइन पूछा गया है? जो CD के परपेंडिकुलर हो। और उधर भी हम वही बात बोलेंगे कि एक कर्व को छूता हुआ तो बहुत सारा लाइंस बन सकता है, पर हमें कौन सा लाइन पूछा गया है? जो CD के पैरेलल हो। चलिए अब बोलो जी दादा सांचा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। चलो y1 बोलो 217/3, m बोलो 3 मत बोल देना, -1/3 3 मत बोल देना। अब एकदम बुद्धि खुल गया ना, 3 क्यों नहीं बोलना? क्योंकि 3 तो CD का स्लोप है।
हमको सी डी का थोड़ी चाहिए, हमको तो ए बी का चाहिए ना, क्योंकि तुम ए बी का इक्वेशन निकाल रहे हो तो सांचा में ए बी का स्लोप डालोगे। छवि बना लिए, मिटा दे। थ्री वाई माइनस 217/3 इज इक्वल टू -1/3, 6x माइनस 5/6, 3 कट गया, 18y माइनस 36 था, 5/6 ठीक है ना। So what is your answer? 12x plus 36y is equal to 227। यही आ रहा है ना? क्यों 17 उधर जाके जोड़ा ना, है ना? ठीक है, यही आंसर है, 227 है। और फर्स्ट वाला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब जाके हमको लग रहा है कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रश्न अब हम बैठे बैठे 5 चबाते पढ़ा सकते हैं। एक बार कैलकुलस के नजर से स्लोप निकालो और एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजर से, फिर फ्रॉम 1 and 2 कर दो। ऐसा करने से एक बिंदु आ जाता है, जैसे 5/6, तो 5/6 कॉमा कितना, तो कर्व में डालो। 5/6 कॉमा कितना, कर्व में डालो, ठीक है ना। मतलब ले देके सांचा के लिए आपको कुछ भी करके स्लोप निकल ही जा रहा है और कुछ भी करके x1 y1 निकल ही जा रहा है। आंसर फिर से बोले, find the equation of tangent to the curve this which is parallel to this. Find the equation of tangent to the curve which is parallel to this. सवाल तो समझ में, 12x plus 36y is equal to 227 आ रहा है ना। 12x plus 36y equal to 227। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है कि कर्व का टैंजेंट पता करो, पर उस टैंजेंट को कैसा होना पड़ेगा, किसके पैरेलल, CD के पैरेलल। तो तुम CD को पहले mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करो, लिखते जाइए इंग्लिश। कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, इंग्लिश लिखो। कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ CD इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। तो mx प्लस c, एम कितना आ रहा है, एम 2 आ रहा है ना। किसका एम आया है ये, CD का। तो बोलो AB का कितना होगा, 2 की 1/2 माइनस में। अब तो याद हो गया ना क्यों होगा ऐसा। नाउ विच फॉर्म वी आर गोइंग टू, ओके M1 इक्वल टू M2। सॉरी क्या गोयल, आप हाँ में हाँ मिलाते हैं बस, कैसे कर रहे हैं। नहीं, वही मैं सोच रही थी 2 होगा, मैं सोची थी सच में। अब बोलो, এই এটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি ইউজ করে স্লোপ ক্যালকুলেট করেছি। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके स्लोप कैलकुलेट किए हैं। अब कौन सा नजर से, dy बाई dx के नजर से।
अरे तुम उस दिन छोटू को कॉपी दे दिए थे। ओके, इसी बहाने मिल भी लिए। कैसा है? पढ़ रहा होगा, झूठ बोलता है, सो के क्या आएगा। हाँ, तो दादा उसका चेहरा पहचान जाता है। खिलाओ तो कुछ खिलाए उसको, पैसा लेके थोड़े गए थे। तुम्हारा बचपन का मित्र है, तुम उसको नहीं खिलाओगे? बचपन का मित्र है ना, बचपन का है ना। अरे एक वो तो दोस्त है जी उसका, उसके साथ तुम ऐसा करोगे कैसे होगा? ना, उसका और कोई दोस्त नहीं है। अंशिका से पूछिए ना, ठीक बता देगी। भाई कौन है उसका दोस्त? ओ, कौन है जी दादा? आदेश, आदर्श। ओ छोटा ही हाइट का है वो भी ना। अच्छा, हाँ तो दादा सब जान के पहचान खबर रखता ही है। चलिए ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन हम लोग बहुत रगड़े हैं, एकदम अच्छे से याद है, जरा ठीक से पहचानिए। इट्स रूट पी और नॉट। पी के अंदर एक एक्सप्रेशन है, मतलब इट्स रूट पी 1/2 रूट पी। गुना डब्ल्यू में घुस जाओ, तो रूट पी का क्या होगा? 1/2 रूट पी गुना डब्ल्यू में घुस जाओ। ओनली दिव्य आप समझ रहे हैं कि हम शक्ल सूरत सेम करके करवा दे। अरे नहीं बोलते थे इसकी डब्ल्यू आएगी, यहां लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल। मक्कड़ वैसे पढ़ा दे, बोलिएगा तो पढ़ा देंगे, यहां लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। अच्छा ठीक है, तो बोलिए दूसरे नजर से स्लोप किसे कहते हैं? dy/dx एट x1, y1 को रोज एक ही बात बोलते हैं, निकालते हैं इसका है, करते हैं इसका है, निकल उसका जाता है। क्या ऐसा करते हो कि उसका निकल जाता है? डिफरेंशिएशन करते हैं इसका है और निकल उसका जाता है। हाँ, अब एकदम क्लियर हो गया है कंसेप्ट आप लोगों का। कल बड़ा अजीब लग रहा था हमको खुद ही, जो तो बके जा रहे थे, हाँ जी ये उतार लो, उतार लो, ऐसे उतार लो, वैसे उतार लो, फ्रॉम 1 and 2 कर दो। मतलब कल आप लोगों को मेरे मास्टर जैसा मास्टर मिल गया था। कुछ क्लियर नहीं बन रहा था। अब आज हम बोले फ्रॉम 1 and 2 कर दो, तो तुम समझ रहे हो कि वही ए बी का स्लोप दूसरे नजर से निकाले हैं और वही ए बी का स्लोप दूसरे नजर से। फ्रॉम 1 and 2 कर दो। क्या हो रहा है? रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग कर देंगे ना, स्क्वायरिंग कर देंगे। 4/3 इज 1/√, इतना। अब मीन्स क्या बोली थी? Come on children, squaring both sides so that you will make it free of root. हाँ, रूट हटाना होगा ना जी। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग 4/3। तो 4/3 इज 1/√3 x1 - 2। स्क्वायरिंग किए तो 16/9 इज 1/3 x1 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 48 x1 - 32 इज 9। 48 x1 इज 41, x1 इज 41/48। ना अंशिका आप मेरे को बताइए, ये जो है ये बिंदु तो 41/48 है, कॉमा कितना? कर्व में डालो। कॉमा कितना? कर्व में डालो। तो अब डालो। ये कंसेप्ट भी एकदम अच्छे से समझ आता है अब आप लोगों को। कल हम लोग पहली बार पढ़े थे, पर आज तो इतना बार हो गया कि अब समझ आने लगा है ना। 41/48 कॉमा कितना? कर्व में डालो।
देयरफॉर कर्व जो है वो है इतना है, सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक, y1 मुझे नहीं पता पर मुझे x1 पता है, 41/48 में डाली, मतलब मैंने डाला। सुंदर आंसर आया ना, +-3/4। वो फोटो बना लिए हैं क्या आप लोग? बना लीजिए। वो फोटो नहीं बनाए हैं तो मत बनाओ, अभी दूसरा फोटो करवा दे रहे हैं, और अगर बना लियो तो थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। चलिए अंशिका बताइए 41/48 कॉमा कितना? प्लस माइनस है, मतलब बात ये है ना कि ये है 41/48, एक टैंजेंट यहां से गुजरेगा ही, 41/48 कॉमा कितना? +3/4। यहां होता है +3/4, और दूसरा टैंजेंट यहां से गुजरा। दो पॉसिबिलिटीज हो गया, -3/4, 41/48 कॉमा -3/4। समझ आ रही है बात? अब एक बात हम पूछेंगे, कल तक और आज भी हम गलत ही पढ़ाएं कि सर एक ही प्रश्न में आप दो दो कर्व कैसे ले आते हैं? कर्व तो एक ही है ना, उसके टैंजेंट्स दो जगह पे बन रहे हैं। तो ये फोटो समझाने के लिए शुरुआती दिनों के लिए ठीक है, जब बच्चा समझदार हो जाता है तो बच्चा हमको टोकता है ना कि दो कर्व क्यों बनाते हैं आप, ये तो दो जगह पे कर्व का टैंजेंट बनेगा। तो मैं अब सही वाला पढ़ाता हूं, सही वाला पढ़ाने दीजिए मेरे को। सही वाला क्या होगा? कर्व ऐसा बनाओ कि उसी कर्व में दो दो फोटो नहीं होना चाहिए कर्व का, उसी कर्व में 41/48 कॉमा 3/4 पे भी टैंजेंट बने, एंड उसी कर्व पे 41/48 कॉमा -3। नाउ स्टूडेंट्स, आवर कर्व इज समवॉट लाइक दिस। नाउ सी, ये कहां बना है? उसी कर्व में हम क्या बनाए हैं? बोलो क्या बनाए हैं? और उसी कर्व में क्या बनाए? बोलिए। अब समझ में आ रहा है? कर्व तो वही है जी। बोलो चीटिंग करते हैं सर। है तो जी वही कर्व तो है, देखो ना कंटिन्यू कर गया ना। ऐसे जो समझ रहा है वो हम चोरी किए हैं समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है उसको बोलेंगे कहां दो ठो कर्व, ही तो उसी को कंटिन्यू कर दिए। वी आर हैविंग द सेम कर्व बट टैंजेंट उस कर्व के लिए दो अलग अलग लोकेशंस पे बना। एक लोकेशन क्या था? ये बिंदु कितनी है? ये बिंदु 41/48 कॉमा पे बना टैंजेंट। टैंजेंट किसे कहते हैं? ऐसा लाइन जो छू कर बस निकल जाए, अ लाइन विच टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। कर्व वही है पर ये देखो टैंजेंट बना है, कौन से लोकेशन पे बना है बताओ? -3/4 कॉमा 41/8। बोलिए दो अलग अलग छवि है कि वही एक ही छवि है? कर्व एक ही है, कर्व तो एक ही है। ठीक, अब जो समझदार बच्चे उनसे हम ऐसे ही बस पूछ रहे हैं, कल भी पूछे थे, डू यू फील कि यही रेखा का एक्सटेंशन है कि ये अलग रेखा, ये अलग रेखा है? कल हम नहीं बोले थे वो उसी का एक्सटेंशन होगा, तो फिर गोयल बोली थी कि नहीं दो अलग अलग रेखा है, पैरेलल रेखाएं होंगी। क्या लगता है उसी का एक्सटेंशन ये कि ये अलग रेखा है और ये अलग रेखा है? रेखा अलग अलग होगी, दो रेखाएं हैं। पहली रेखा ने कहा कि मैं कर्व के लिए टैंजेंट हूं एट 41/48 कॉमा 3/4। दूसरी रेखा ने कहा मैं भी टैंजेंट हूं लेकिन मैं कहीं और बन रही हूं। मैं कहां बन रही हूं? 41/48 कॉमा -3/4। पर दोनों रेखाएं बोल रही है कि मैं हूं तो उसी कर्व की टैंजेंट, मैं हूं तो उसी कर्व की टैंजेंट। ठीक है, हम लोग दोनों उसी के लिए बने हैं, टैंजेंट बनने के लिए बने हैं। प्लस माइनस लिख लिए ना? क्या क्या? हाँ माँ एक ये बच्चे अलग अलग जगह ट्यूशन चला रहे हैं, एक वहां चला रहे हैं, यहाँ चला रहे हैं, माँ वही है, ट्यूशन अलग अलग जगह चला रहे हैं, तो सोर्स एक ही है ना दोनों का। चलो यहाँ पे साचा बोलो y - y1 = m, x - x1। अब हम थोड़ा इंग्लिश कम लिखा रहे हैं, आप लोग समझ गए कि ये कर क्या रहे हैं,
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट निकाल रहे हैं, और उधर भी एक पॉसिबिलिटी है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मेरे को बताओ काबरा, स्लोप कितना आया था? मिटा दी इसलिए पूछ रहे हैं। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो, दो को तुमको डाउट है, हम इसका पूछ रहे हैं तुमको। हाँ बता दो, इसी का बता दो ना, क्या दिक्कत है जी? जो इसका होगा स्लोप m1 वही तो इसका भी होगा। तो कितना आया था इसका? 2। तो m में डालो 2। अब x1 और y1 बोलो। 41/48, 41/8। अच्छा वो ओके, दिस वाज 48 और 3/4। और अब यहां पे बोलो x माइनस x1 बोलो 41/48 और माइनस में, 1 मिनट, माइनस में 3/4। अब ठीक है, 2 आंसर आ गया। अब अगर आप लोग, नहीं हम करवा ही दे रहे हैं से, पूरा सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में देना, ax प्लस by इक्वल टू c वाला फॉर्मेट में देना। लेकिन मैं सोची 2 आंसर होगा, पर यहाँ एक ही आंसर है, ऐसे कैसे? मैं तो सोच रही थी कि 2 होगा, ये लोगों ने एक ही दिया है, ऐसा कैसे? तो एक रिजेक्ट हो रहा होगा, तो उसका कुछ कारण बताओ। ठीक है, बनाइए, तो कुछ कारण है क्या रिजेक्ट होने का? पिछला क्वेश्चन के 2 आंसर्स मैंने पढ़ा था ना, आप लोगों को पढ़ दिया था ना। जानते हो क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 41/48, 3/4। काबरा, हम तुमको किताब दे रहे हैं, पेंसिल से मार्क करके देखो तो इन लोग गलत है कि एक पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं कर रहा। पेंसिल से मार्क करके दिए, तुम देखो ना, 1 मिनट उसको देखने दीजिए ना। पेंसिल से मार्क किए, बोलो तो गलत है कि गलत नहीं है, एक पॉसिबिलिटी को भूल गया वो लोग। पेंसिल से हम गोल किए ना, देखो ना एक बार। अंडर रूट में कितना आ रहा है उन लोग का? 16, 9/16 आ रहा है। तो 9/16 को काहे नहीं लिखा है प्लस माइनस 3/4? ओ रेखा वही होगी। अच्छा ठीक है, बनाने दो, देखते हैं रेखा वही आ रही है कि नहीं। देखते हैं बना के वही रेखा आ रही है कि नहीं। लेकिन अभी हमने तुमको किताब दिया है जी काबरा, उन लोगों ने अंडर रूट का वैल्यू को प्लस माइनस में लिया ही नहीं है। अंडर रूट का वैल्यू को प्लस माइनस में लिया ही नहीं है। आपका भाई दुकान में भी बांटता है ओनली दिव्या? कल हम कॉल किए थे तो बोला हम दुकान में हैं। हम बोले वाह, हमको लगा ये लोग तो खाली पबजी वाला जनरेशन है ना, जिम्मेवार है मतलब लड़का। फिर हम पूछे, मम्मी से पूछ के बताना आने देगी कि नहीं। पूछा था मम्मी से कि अपने ही से हाँ बोल दिया था। वाह, अच्छा पापा मना कर रहे थे। ये सब भी एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है नहीं, मम्मी मना करेगी तो पापा उसे में हाँ बोल देते हैं, कभी पापा हाँ नहीं बोल, है ना, होता है ना कभी कभी। क्या बोलती है? अच्छा ये बात है। नहीं तो इनके केस में उल्टा था, पिताजी मना किए, माताजी बोली जाओ। ओ अच्छा, वही मैं सोचा कि माताजी इतनी जल्दी कैसे मान गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। पुत्र था ना, पुत्री रहती तो मना करती, पुत्र मोह है। हाँ तो वही बात तो विष्णुप्रिया वाला ही है ना, वही बात तो लॉजिकली वही बात ना बोली, पुत्री को मना करो, पुत्र को मना मत करो। नहीं वो दोनों टाइम आया वो लड़का, अच्छा लगा देख के, छू लिया दिल। एनीवेज कुछ हम थोड़ा सा केयरफुल मिस्टेक करें, एक बार आप लोग मिलाइए तो। आपने जो बोला था विष्णुप्रिया कि रेखा वही है, इक्वेशन वही आएगा, देखो आ भी रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 48/8 48x 24/24, खाली उधर 23 आ रहा है, इधर 59 आ रहा है। 59 उधर तो 59 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना।
इस तरफ और उस तरफ, मतलब रेखाएं अलग अलग है, पैरेलल रेखाएं हैं। नहीं समझे बात? इसने क्या बोला विष्णुप्रिया ने कि किताब में एक आंसर क्यों दिया है सर पता है? क्योंकि रेखा वही होगी, सो you'll get just one equation। तो हमको भी लगा कि yes yes we will get only one equation, 48x minus 24y minus 24y 59 उधर 23, लेकिन 23 आ गया उधर। कोई गलती हो रहा है क्या मेरे से? तुम बुक में देखो कौन सा आंसर दिया है, इधर वाला। मतलब उन लोगों ने 3/4 प्लस में लेकर बनाया, माइनस में 3/4 लेकर नहीं बनाया। लेकिन सर रेखा तो एक होना ही चाहिए लॉजिकली, तो क्योंकि y एक ही है। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है वही देखो ना, कैलकुलेशन में क्या गलती कर रहे हैं। रेखा वही होना चाहिए, बोल तो सही रही है। कोऑर्डिनेट क्या है समझ रहे हो? यहाँ पे यही, यहाँ पे वही, तो रेखा तो वही है ना, सिर्फ ऊपर और नीचे गया ना, ऊंचाई का फर्क आया ना, रेखा वही होगी। कैलकुलेशन सही है पक्का ना? 59 ही होगा इधर, और उधर कुछ भी कर लीजिए 59 नहीं होगा। द थिंग इज कि यहां पे प्लस में हुआ 3/4, उधर माइनस में हुआ, 2 डिफरेंट लाइन्स यू विल हैव। हम अभी कंफर्म कर लेते हैं, ऐसी बस गणित लगा के बात करते हैं। बस मोबाइल निकालो एक बार काबरा, क्योंकि बार बार पॉइंट में काटने कुटने का टाइम नहीं है, जल्दी से मोबाइल पे ही बोलना। आप लोगों को एक बात पता है कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो वो ऑन द ग्राफ पेपर कैसा बनेगा उसका छवि हम लोग पता कर सकते तुरंत, एकदम बैठे बैठे। इसको नीचे भेजो, ठीक है? वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन विच फॉर्मेट? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ऐसा कब हम बोले आप लोगों को? x को कहां पे काटा, ऐसे पढ़ाए हम कभी तुम लोगों को? x/a प्लस y/b। बोलो ना, कभी नहीं सुने, क्या बक रहे, गाना नहीं सुने। ये a होता है, ये b होता है, अगर x के नीचे a ला दो, लीनियर इनइक्वेशन। हाँ, x को कहां पे काटा, सुने हो कि नहीं सुने? बोलो ना, यही गाना सुने हैं आप? कभी नहीं सुने? अच्छा, 9th क्लास से आप बोलते आते हैं हम लोगों को ना। जल्दी से बना लो, क्योंकि मिस बोलती है बॉक्स बना बना के x में 1 डालो 2 डालो, तुम लोग उतना मत करो, नीचे भेज दो। x को कहां पे काटा? a पे। y को कहां पे काटा? b पे। तो चलो, x को कहां पे काटा ये पलट किए तो x/a आ गया और y/b आ गया इज इक्वल टू 1। तो जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? हमको मोबाइल पे 23/48 का वैल्यू बताओ काबरा। 23 डिवाइडेड बाई 48 0.47, ठीक है। चलो, तो x को कहां पे काटा? 0.47 पे। इसका वैल्यू बताओ मोबाइल पे 23/24 का। y को कहां पे काटा? -9.95 पे काटा, ठीक है। ये होगी फर्स्ट वाले का फोटो। 10th क्लास का बच्चा भी फोटो बनाता है लीनियर इक्वेशन का, पर वो क्या करता है ना, बॉक्स बनाता है, फिर x में 1 डालो क्या आया, 2 डालो क्या आया। और हम ना तुम लोग को 10th क्लास में सिखा देते थे कि सीधे बट्टा में भेज दो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्म। जो नहीं समझ पा रहे मत समझिए, बस हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि इसका फोटो बनेगा कैसा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको नीचे भेजो 48 को, 1 इज इक्वल टू 48x बाई 59 एंड देन 24y बाई 59। तो बताइए x बाई a लाना है ना, x बाई a प्लस y बाई b लाना है। चलो, x को कहां पे काटा? अरे तो करके बताओ जी। 1.22 पे काटा x को 1.22 पे काटा। y को कहां पे काटा? -2.45 पे काटा। -2.45 पे काटा। -2.45 पे काटा। अब बताइए, एक रेखा की दो रेखा, दो पैरेलल रेखा, का बकबक कर रहे हैं, समझ में आया? ये जो होगी ना और ये जो होगी ना, दो अलग अलग रेखाएं होंगी।
गलत पढ़ा है, किताब गलत है कि किताब मिस कर दिया है, वो केस लेना। वो अंडर रूट निकाला था 9/16 का अंडर रूट, तुम लोग भी निकाले कॉपी में 9/16 का अंडर रूट, तो प्लस माइनस में होगा ना, ऐसा कोई कारण थोड़ी कि तुम प्लस माइनस में माइनस को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक, एनीवेज हम क्या टहला रहे थे, समझ में आया? कोई भी चीज का ग्राफ पेपर में ग्राफ फटाक से बना लो, जस्ट कन्वर्ट इट टू विच फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो x को कहां पे काटा, y को कहां पे काटा, तो छवि बन गया ना। चलिए, वी आर करेक्ट, 2 पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। और जो हम बेमानी करके ये ग्राफ बनवाए, बेमानी है कि नहीं, ग्राफ एक ही है, उसके टैंजेंट्स 2 अलग अलग जगह पे। इस बात को विष्णुप्रिया ने बताया कि ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा सोच रहा है कि वो जो मतलब छोड़ दिया है आंसर, तो एक तुमको दिया होता था माइनस 40 4x माइनस, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, हमने हमारे जो 2 आंसर्स आए ना, हमारे दोनों के दोनों आंसर्स गिवनवा लाइन के पैरेलल ही होगा। कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। अंडर रूट 9/16 को एक बार बुक जो पेंसिल से मार्क किए इधर पास कर दो, एक बार लाके दे दो, वो लोग देख लीजिए। गोला स्टेप के बाद अंडर रूट को निकाला ही नहीं है प्लस माइनस में, मिला, पेंसिल से गोल कर दिए हैं। है ना, प्लस माइनस में लिया नहीं है, दीजिए। Find the equation of tangent to the curve which is parallel to the x-axis. Which is parallel to the x-axis. Tangent एक गिवन लाइन CD के पैरेलल हो कि tangent गिवन लाइन CD नहीं है सर, tangent x एक्सिस के ही पैरेलल हो। tangent कैसा हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। टैंजेंट कैसा हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आगे हम नहीं पढ़ाएंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा, dy/dx निकाल लो, एट x1, y1 कर लो, तो वो निकला स्लोप। पर कौन से नजर से, कैलकुलस के नजर से। फिर एक गिवन लाइन होता था CD, उस CD को y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो CD का m निकल गया, CD का m निकल गया, CD का। अब वो CD इसके साथ कैसे कैसे रह सकता है, बोलो पैरेलल रह रहा होगा, तो जो CD का m होगा वही AB का m होगा। या फिर वो CD कैसे रह रहा होगा, AB के साथ परपेंडिकुलर रह रहा होगा, तो जो CD का m है इनटू जो AB का m है, m1 × m2 - 1, मतलब जो दूसरी नजर होती थी वो कैलकुलस की नजर है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नजर है। आप बोर्ड पर देखते रहिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपसे पूछ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है, देखते रहिए और बताइए साचा, बोलो साचा, देखते रहिएगा उधर। y - y1 = mx - x1, ये साचा है टू गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। टैंजेंट भी एक लाइन है। मेरे को 2 पॉइंट फॉर्म बताओ टू गेट द स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब एक लाइन है, उसका ये छोर और ये छोर दोनों दिया हुआ है, 2,4 और 6,8, तो बताओ इस AB का स्लोप कितना होगा, बोलो y2 - y1 / x2 - x1, 4/3 होगा स्लोप। अगर ये दोनों छोरे नहीं दी हुई है, ये छोर और वो छोर, दोनों छोरे नहीं दी हुई है, तो छोरे नहीं दी हुई है तो पक्का क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो चलो कुछ और थीटा दिया है, उसका tan थीटा किए तो आंसर 4/3 आएगा। मानते हैं इस बात को। घुमा फिरा के देखिए, AB जो है कितना थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, AB जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा बना रहा है। नहीं बोले थे अगर छोर नहीं दिया तो बढ़ जाना, कुछ तो थीटा बना रहा होगा, छोर नहीं दिया है तो बढ़ जाना, कुछ तो थीटा बना रहा होगा। तो बोलो ना A दिया ना B दिया है, लेकिन टैंजेंट AB कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बोलो जी। नहीं सोच पा रही है, मैं सोच पाई कि नहीं पाई, कितना एंगल बना रही है AB, अरे पैरेलल है जी, तो 0 डिग्री ना बनाएगा।
छुआ कि छुआ ही नहीं, तो tan 0 is 0। ये कौन सा नजर से आमी कोरे छी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करे आमी स्लोप कैलकुलेट करे छी। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन के नजर से निकालो, डिफरेंशिएशन के नजर से निकालो। ट्विस्ट क्या था अंशिका समझाइए और समराइज भी कीजिए क्वेश्चन को, जोर से बोलो, अंशिका बोलो। एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया तो उसका स्लोप tan 0 से ना निकलेगा सर। इट इज मेकिंग एनी एंगल कि नो इट इज नॉट। हाँ एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ x है, यहाँ x है तो डिफरेंशिएशन में 36 आएगा, मैं वहां लिखना भूल गया था, ये सही जा रहे हैं। चलो अब कर दो फ्रॉम 1 and 2। अंशिका एक बार फिर से समराइज कीजिए, फोटो में मेन चीज क्या था, बोलो tan थीटा से स्लोप आपने निकलवाया पर थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमेशा से फ्रॉम 1 and 2 ही होता आया है, आज भी फ्रॉम 1 and 2 ही हुआ, बस फर्क इतना है कि 0 डिग्री के कारण 0 आ गया। अब देखो जी काबरा, दो पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं इस बार भी। अभी लोग नहीं लेता तो हम इसमें क्या, मेरा गलती है बताओ, नहीं तुम बताओ। हाँ कंप्लेन करेंगे तो ईमेल डालेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 या तो ये 0। चलिए अंशिका 2 कॉमा कितना कर्व में डालो, नहीं समझ रहे हैं क्या, 2 कॉमा कितना होगा तो ये कर्व में डाल के बताइए। छवि बना लेना, और इधर का छवि बनेगा 3 कॉमा कितना कर्व में डालो, 3 कॉमा y1 डालिए और बताइए कितना आ रहा है। यहां डालेंगे 2 को, डालिए 16 माइनस 2 यहां डालो तो 60, 2 यहां डालो तो 72 और फिर 21, तो आंसर आया 2 कॉमा कितना बताओगे जरा। 3 यहां डाले तो 3 3 होते 27 दूनी 54, 3 यहां डाले तो 3 3 9, 59 सा 135, फिर यहां डाले तो 108 और यहां डाले तो 21, तो इस तरफ आया 3 कॉमा कितना बताओ और 2 कॉमा कितना बताओ। 3 कॉमा कितना 2 कॉमा कितना, तो एक तरफ आ रहा है 81 और ये हो गया 88, तो 7 आया, ठीक। और इधर हो गया 62, 162 और 50 6 56, तो 56 और 6 62, ठीक है। टुक हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं बस। — 56 बोलने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, 56 बोलिए इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए फिर से 2 बिंदु है तो 2 इक्वेशंस, इधर साचा बोलो साचा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और उधर भी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस कर रहा है हम नहीं लिखवा रहे हैं therefore the required equation is, कहाँ लिखवा रहे हैं हम। अब आपको तो समझ आ गया कि अरे भाई अरे बहन ले देख के आखिरी में करना कौन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ही निकालना है। चलो एम बोलो, एम 0, समझ गए ना 0 क्यों हुआ, x माइनस एक्स वन में 2 और y माइनस वाई वन में 7। इधर बोलो एम, बोलो एम 0, x माइनस एक्स वन 3 और y माइनस वाई वन 6। हम आपको 4 बातें पढ़ाते आए हैं क्लास 9 से ही। x बराबर 0 का ग्राफ y एक्सिस होता है, y बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस होता है, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। 7 से पार होगा और
पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखो बन गया छवि, यही जो लाइन है एज अ टैंजेंट एक्ट करेगा। हाँ करना ही चाहिए, पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, यही तो क्वेश्चन का रिक्वायर्ड कंडीशन ही था। y बराबर समथिंग 6 से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पढ़ाए थे ना 4 बातें, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। x बराबर 0 y एक्सिस होता है, y बराबर 0 x एक्सिस होता है, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। तो हो तो गया, सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल डू। एक बार